नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। आप देख रहे हैं CCN लाइव। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम टोटल हेल्थ में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में कैसे रखें स्वास्थ्य का ख्याल। गर्मियों के बारे में एक कहावत है कि गर्मियों का मतलब है अच्छा समय और धूप। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में गर्मी पड़ रही है। जब गर्मी से बचने की बारी आती है तो लोग अधिक जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि हीट वेव का हमारे स्वास्थ्य और त्वचा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि धूप में निकलने से पहले चेहरे को ढकने और नियमित रूप से अतिरिक्त पानी पीने से वे ऐसी चिलचिलाती गर्मी से बच सकते हैं। ठीक है, ये तथ्यों में से एक है, लेकिन गर्मियों में गर्मी सहन करने के लिए उन्हें कुछ अन्य चीज़ें भी आजमाने की ज़रूरत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले देखिए CCN लाइव की ये खास रिपोर्ट। नियमित रूप से खूब पिए पानी। पानी हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जितना पानी अधिक पीते हैं उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हम उतनी ही ज़्यादा देर तक हाइड्रेट रहते हैं। हमें हर दिन कम से कम 12 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि हम अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं तो हम पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। जब हम उचित मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की सुस्ती महसूस नहीं होती। जब लोगों को गर्म मौसम में पसीना आता है तो वो जितना निर्जलित हो जाते हैं, चक्कर आते हैं और प्यास लगती है। एक पानी की बोतल के साथ उनके शरीर से कुछ मात्रा में पानी निकल जाता है। यदि संभव हो तो रेफ्रिजरेटर युक्त पानी से बचने का प्रयास करें और घर में पानी जमा करने के लिए मिट्टी का स्थान बनाएं। यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर द्वारा दिया गया पानी आपके शरीर को पहुंचाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सच है। एक बार प्रयास करें और आपको अंतर दिखाई देगा। तले हुए भोजन से बचें। गर्म मौसम में तले हुए भोजन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और बिना तले हुए पदार्थ खाने की कोशिश करें। गर्मियों के दौरान कई लोगों को भूख न लगने की समस्या का अनुभव हुआ होगा। ऐसा हमारे द्वारा खाए जाने वाले कुछ पदार्थों की वजह से होता है कि शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी के कारण ये भी एक वजह रहती है। उदाहरण के लिए जैसे कि तले हुए चिप्स, पकोड़े, चिकन, मछली, अंडे आदि जैसे खाद्य पदार्थ गर्मियों में हमारे पाचन पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, लोगों को बार बार गर्मियों में भूख लगती है, पेट खराब रहता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आना आदि जैसे बीमारियां होने लगती हैं। आज एक समय में बड़ी मात्रा में भोजन करने के बजाय हर 2 या 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा भोजन करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही जब आप एक बार भारी भोजन करते हैं तो आपको भारीपन, सूजन और गैस्ट्रिक का अनुभव हो सकता है। दरअसल हाई प्रोटीन फूड का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में प्रोटीन को पचाने में कुछ अतिरिक्त समय लगता है। इसलिए गर्म मौसम में पशु प्रोटीन या किसी अन्य कृत्रिम प्रोटीन से बचने की कोशिश करें। कृत्रिम मिठास और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जितना हो सके घर पर ही खाना पकाने की कोशिश करें। कई बार हमें रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करता है, ऐसे में आप कम ऑयली खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि ताज़ा भोजन हमेशा एक स्वस्थ विकल्प होता है जिसे कोई भी चुन सकता है। अपने कैफीन का सेवन बदलें। कैफीन एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन आपको गर्म मौसम में करना चाहिए। रिलीज होने का अनुभव होता है, उसमें मौजूदा कैफीन उसमें अधिक शांति और तनाव मुक्त बनाता है। हालांकि बहुत अधिक कैफीन विशेष रूप से गर्म मौसम में हमारे शरीर को निर्जलित बनाता है। इस तरह गर्मियों में हमारी भूख कम होती है और ज़्यादातर समय भारीपन महसूस होता है। शुरुआत में पेय पदार्थ के साथ आहार को अपनाना मुश्किल है, लेकिन ये अप्रभावी नहीं है। समर के लिए लोजी और फूड की हज़ारों रेसिपी उपलब्ध हैं। आप इसमें से किसी को भी आजमा सकते हैं और बदलाव देख सकते हैं। ये ताज़ा पेय आपको पूरे दिन शांति और तरोताज़ा रखता है। इसके अलावा ये पाचन में मदद करता है और आपको निर्जलीकरण से सिकाई है। आप खुद को ठंडा करके रख सकते हैं। इसमें गुलकंद, गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे कुछ सामग्री मिला सकते हैं। बाजार में शरबत और ठंडाई भी उपलब्ध है। वे आपको प्राकृतिक शीतलन प्रभाव देते हैं, आपके दिमाग को आराम देते हैं। कुछ ताजगी के लिए एक अतिरिक्त युक्ति है। सबसे दिन के बाद घर पर ही लोगों को पानी या नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। ये तत्काल ऊर्जा उत्पादन प्रदान करता है। लोग अक्सर लंबे कार्य दिवस के बाद अपनी ऊर्जा समाप्त कर लेते हैं, इसलिए कुछ जलपान की बहुत आवश्यकता होती है। गर्मी बहुत सीवियर पड़ रही है
पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर और दिल्ली और एनसीआर के रीजन्स में हमने देखा कि जो टेम्परेचर इस बार ज़्यादा पड़ रहे हैं उतना कभी भी नहीं हुए और ये रिकॉर्ड है। और इसके अंदर बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस 47-48 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप जब बाहर निकलते हैं तो लू के थपेड़े लगते हैं। बुज़ुर्गों के लिए, खासकर बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा समस्या है क्षेत्र के अंदर कि आप सोचिए कि दोपहर के टाइम पे कई बार तो ऐसा होता है सड़क पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल इसके अंदर जो हीट की वजह से या गर्म हवा की वजह से जो दिक्कतें होती हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। उसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत आपको एक्सपोजर हो तो घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सिर दर्द होगा, इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा। उसके बाद भी अगर ज़्यादा आपका एक्सपोजर रहता है तो कई लोगों के अंदर एक हीट स्ट्रोक की बात जिसकी करते हैं। कई बार व्यक्ति का जो एक थर्मो रेगुलेशन होती है एक व्यक्ति की, जो कि हम टेम्परेचर को अपनी बॉडी के मेंटेन कर सकते हैं, वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर भी 47-48 रहे तो व्यक्ति का टेम्परेचर भी 106-7 डिग्री, आम भाषा में जिसको हम फ़ारेनहाइट के हिसाब से करते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो उन केसेस के अंदर एकदम एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। इस साल दिल्ली के अंदर और बाकी जगह पर भी कई लोग हीट स्ट्रोक से मरे। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, ख़ासकर बच्चों के लिए भी साथ में। और दूसरी अगर गर्मी की बात करें तो डिहाइड्रेशन की बात, अगर आपके पास पीने का पानी जो है अच्छी मात्रा में नहीं लेकर चल रहे और बाहर प्यास लग रही है तो यू नेवर नो कि कौन सी क्वांटिटी और क्वालिटी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो वो डिहाइड्रेशन वाली समस्या वो भी आपका वही सिम्टम्स लाएगी। आपका बीपी कम हो जाएगा, आप एकदम चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो उन केसेस के अंदर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह कि बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए अगर धूप ज़्यादा पड़ रही है और लू चल रही है तो घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको घर से निकलना ही है तो कोई ना कोई छाते का इंतज़ाम, अपने साथ कोई ना कोई शेल्टर लेकर चलें। तीसरी बात यह है कि जब भी आप बाहर निकलें अच्छी मात्रा में पानी अपने साथ लेकर चलें। आप किसी न किसी बोतल के अंदर पानी ले जा सकते हैं ताकि आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी बात ये, कोई भी सिम्टम हो ऐसा तो कोई ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर की ठंडक हो, जहाँ पर छाए हो, चाहे पेड़ के नीचे बैठें और या किसी शेल्टर के नीचे बैठें, ताकि आपको डायरेक्ट एक्सपोजर जो है हीट का वो आपको ना लगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। पानी अगर आपके पास क्वांटिटी अच्छी के अंदर है तो आपको हीट स्ट्रोक या हीट की वजह से जो दिक्कतें होने वाली हैं वो आप काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। लेकिन वो पानी भी पीने वाला पानी हो, पीने लायक पानी हो, चाहे आपने फ़िल्टर किया हुआ या घर से आपने जो उसको उबाल कर अपनी बोतल के अंदर रखा है उसको आप साथ में लेकर चलें। किसी वाइन से और किसी भी आपको विस्की से कोई ठंडक नहीं पहुंचेगी। लेकिन क्योंकि बियर के बात करें अगर हम, तो बियर का सब जगह पे लिखते हो ठंडी बियर उपलब्ध है, वो लोगों को लगता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि हर साल स्टैटिस्टिक्स आती हैं कि इस साल बियर की इतनी ज़्यादा बोतलें बिकी। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका पॉजिटिव इफेक्ट कम और नेगेटिव ज़्यादा है। गर्मी और इसके कारण होने वाली समस्याओं से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सुझाव जारी किए हैं कि आखिर गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीते रहें, सूती और ढीले कपड़े पहनें, ये शरीर को ठंडा रखने में मददगार है। हल्का भोजन करें, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें, धूप में घूमने से बचें, अधिक गर्मी की स्थिति में नींबू पानी का सेवन करें।
चलिए बात करते हैं कि आखिर गर्मी में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बिना सुरक्षा के ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें। नियमित रूप से सनस्क्रीन दोबारा लगाना याद रखें। खासकर तैराकी या पसीना आने के बाद बच्चों या पालतू जानवरों को गर्म कारों में थोड़े समय के लिए ना छोड़ें। दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान जोरदार गतिविधियों में शामिल ना हो। बहुत अधिक कैफीन या अल्कोहल ना पिएं क्योंकि ये आपको निर्जलित कर सकते हैं। गर्मियों के सावधानियों के साथ साथ ताजगी देने वाली आइसक्रीम, प्राकृतिक कोल्ड ड्रिंक और रसीले आमों का लुत्फ उठाएं, बिना सूरज की ऊर्जा को कम किए। गर्मी से होने वाली बीमारियां क्या हैं? गर्मी से होने वाली बीमारी उच्च तापमान के कारण होती है। उच्च गर्मी और आर्द्रता में व्यायाम या काम करते समय आपको बीमारी हो सकती है। अगर आपका शरीर ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको तेज़ बुखार है, आपकी त्वचा पर दाने हैं, मांसपेशियों में ऐंठन है, सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, मतली या आ रही है या अन्य लक्षण हैं, तो आपको गर्मी से जुड़े सबसे आम बीमारियों में से एक हो सकती है हीट रैश, हीट क्रैम्प, हीट थकावट या हीट स्ट्रोक। गर्मी से होने वाली बीमारियां हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं और हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हीट रैश की। हीट रैश किस प्रकार की बीमारियां होती है? तो हीट रैश, जिसे कांटेदार गर्मी के दाने भी कहा जाता है, लाल या गुलाबी रंग का दाना होता है। ये अक्सर कपड़ों से ढके शरीर के हिस्सों पे पाया जाता है। पसीने की नलिकाओं के बंद होने और सूज जाने पर दाने बन जाते हैं। इससे अक्सर असुविधा और खुजली होती है। हीट रैश शिशुओं में सबसे आम है। ये तब हो सकता है जब शिशु को बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में ये किसी भी शिशु को हो सकता है। आराम के लिए अपने शिशु को वैसे ही कपड़े पहनाएं जैसे आप खुद पहनते हैं। छोटे बच्चों में गर्मी के कारण होने वाले दाने अक्सर गर्दन, धड़ या जांघों पर दिखाई देते हैं। कपड़ों या खरोच से दानों में जलन हो सकती है। दुर्लभ मामलों में त्वचा संक्रमित हो सकती है। हीट क्रैम्प दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन जो है वो गर्म वातावरण में गतिविधि के दौरान हो सकती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है उन्हें हीट क्रैम्प होने का खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पसीने के माध्यम से होने वाली द्रव और इलेक्ट्रोसाइट नुकसान अक्सर हीट क्रैम्प में योगदान देता है। हीट क्रैम्प्स अक्सर पिंडलियों, बाहों और पेट और पीठ की मांसपेशियों को प्रभावित करता है, लेकिन हीट क्रैम्प्स व्यायाम में शामिल किसी भी मांसपेशी समूह में हो सकता है। यदि आपको गर्मी से ऐंठन होने का संदेह हो तो थोड़ी देर आराम करें और ठंडा हो जाए। साफ जूस पिए जैसे सेब का जूस या कोई स्पोर्ट ड्रिंक जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो। प्रभावित मांसपेशी समूह की हल्की वितरित गति वाले स्ट्रेचिंग और हल्की मालिश करें। गर्मी से होने वाली ऐंठन दूर होने के बाद कुछ घंटों तक कोई भी कठिन गतिविधि न करें। ताप जन्य थकावट बहुत कम तरल पदार्थ पीने और उच्च तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होती है। ये बहुत अधिक पसीना आता है। इस बीमारी में जैसे कि नाड़ी तेज और कमज़ोर हो जाती है तथा सांसें तेज़ी से चलती हैं। थकावट को शारीरिक या मानसिक गतिविधि के बाद अत्यधिक थकान और आराम या नींद के बाद भी तरोताज़ा महसूस न कर पाने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। थकावट से जुड़े कुछ लक्षणों में शामिल हैं जैसे कि सिर में दर्द, प्रेरणा की कमी, उनिंदापन, आंतों की समस्याएं, सिर दर्द, ध्यान केंद्रित करना या एकाग्रता में परेशानी होना, चिड़चिड़ापन, प्रतिक्रिया करने में धीमा समय, धुंधली दृष्टि। हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जो आपके शरीर के अधिक गर्म होने के कारण होती है, जो आमतौर पर उच्च तापमान में लंबे समय तक रहने या शारीरिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप होती है। गर्मी की चोट हो या सबसे गंभीर रूप, हीट स्ट्रोक तब हो सकता है जब आपके शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है। ये स्थिति गर्मियों के महीने में सबसे आम है। हीट स्ट्रोक के लिए आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। अनुपचारित हीट स्ट्रोक आपके मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और मांसपेशियों को जल्दी से नुकसान पहुंचा सकता है। उपचार में देरी होने से नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे गंभीर जटिलताओं या मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे कि उच्च शारीरिक तापमान होना, रेक्टल थर्मामीटर से प्राप्त 104 फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का मुख्य शारीरिक तापमान हीट स्ट्रोक का मुख्य संकेत है।
मानसिक स्थिति या व्यवहार में बदलाव होना, भ्रम, बेचैनी, अस्पष्ट भाषण या चिड़चिड़ापन होना, प्रलाप, दौरे और कोमा या सभी हीट स्ट्रोक के कारण हो सकता है। पसीने में बदलाव आना, गर्म मौसम के कारण होने वाले हीट स्ट्रोक में आपकी त्वचा छूने पर गर्म और सूखी महसूस होना। हालांकि जोरदार व्यायाम के कारण होने वाले हीट स्ट्रोक में आपकी त्वचा सूखी या थोड़ी नम महसूस हो सकती है। मतली और उल्टी, आपको पेट में दर्द या उल्टी महसूस हो सकती है। साथ ही त्वचा का लाल होना, आपके शरीर का तापमान बढ़ने पर आपकी त्वचा लाल हो सकती है। तेज सांसें चलना, आपकी सांस तेज और उथली हो सकती है। तेज हृदय गति का होना, आपकी नाड़ी काफी बढ़ सकती है क्योंकि गर्मी के तनाव के कारण आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए आपके हृदय पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जैसे कि सिर में दर्द भी होना। फिलहाल आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए CCN लाइव।